क्योंकि ये सारे पलटू राम है, चाहे केजरीवाल हो, चाहे मतलब वो सेंटर में हमारे मोदी जी हो, सारे पलटू राम है ये। कह रहे हैं मुसलमानों की सपोर्ट कर रहा है, मैंने कोई सपोर्ट नहीं करते, ये हमारी तुम्हारी भूल है। देखो कौन करता है मुसलमानों की सपोर्ट? इतने हम इन पोरवों को नहीं चलाएंगे ना तो हमें रोटी नहीं मिलेगी। हमारे पास नरेंद्र मोदी एक दिन नहीं आया, कोई नहीं आया। केजरीवाल कई बारी जीत लिया, केजरीवाल नहीं आया। वहीं से कर देते हैं गाड़ी में से वाई 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 वाई। अच्छा आप बता दीजिए क्या नाम है? चिराग चिराग नाम है। क्या करते हैं चिराग जी? भैया बिजली की दुकान है हमारी। बिजली की दुकान है। देखो पिछले 10 साल से यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार रही। पतली पतली गलियों में जहाँ सीवर के कनेक्शन नहीं थे, जहाँ से वोट मिलती है वहीं से तो करेंगे। हाँ ये बात भी वही है। तो तो काम वोट होगा। तो झुग्गी बस्ती वाले देते, तुम क्या वोट दोगे? भाई यही तो चक्कर ये है। तुम तो घर से निकल के नहीं आते। ये है कहानी। राम निवास जी ने बहुत काम करे हैं। हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत काम करे हैं। अच्छा पतली पतली गलियों में जहाँ सीवर के कनेक्शन नहीं थे, पानी के कनेक्शन नहीं थे, उन्होंने सारे काम करा दिए वहाँ। सारे काम करा। हाँ अच्छा अरविंद केजरीवाल का चेहरा अब क्योंकि वो उन पे तमाम शराब घोटाले से लेके ये सब आरोप लगे, जेल में भी रह कर आए हैं, उसके कारण उनकी छवि पे कुछ प्रभाव पड़ा है? हाँ 20-50% तो प्रभाव पड़ा है, क्योंकि ऐसी कोई किसी को ठाके थोड़ी बंद कर देता। करा तो उन्होंने काम है। तो गरीब बंदे मार दिए जिन्होंने कर्जा कर करके अपनी दुकान मकान खाली करके लाइसेंस ले लिए, सपने लिए कि 1.5 लाख रुपए हम किराया खाएंगे, 50,000 60,000 हज़ार रुपये हम किराया खाएंगे, सब खत्म हो गया उनका। तो उनके तो सारे पैसे के जो भ्रष्टाचार में रिश्वत खिला के लाके L4 L5 के जो लाइसेंस होते हैं, जो भी बनते हैं, वो बनवाए, अपना अच्छा खासा काम धंधा बंद करके अपने शराब के ठेके खुलवा दिए। ऊपर बालक पड़ रहे हैं, नीचे शराब के ठेके, ये सब। हाँ ठीक तो है। उनका तो नाश हो गया। नाश हो गया। हाँ जो अच्छे खासे बंदों ने काम धंधा बंद करके अपना रेनोवेशन कराई पूरी दुकान की, कमर्शियल बनाया पूरे घर को, ये सब गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। अच्छा ये बताइए पिछले 10 साल में केंद्र में भाजपा की सरकार है, मजे आ रहे हैं। मजे आ रहे हैं? हाँ तो मजे आ रहे हैं तो दिल्ली में क्यों नहीं बन रही है सरकार? दिल्ली में नहीं बनेगी, इनकी 15-20 साल सब और आगे जो मेरा मदन लाल खुराना जी के टाइम में बन गई। बीजेपी की सरकार अब नहीं बनने की, इनकी सरकार आगे भी। ऐसा क्यों बोल रहे हैं ना? भाजपा वाले बड़े दावे करते हैं हम सरकार बना बना। क्या होता है, संजय गोयल जी भी तो दावे कर रहे हैं। इनके दावे करने से क्या होता है? नहीं बनेगी सरकार, क्या कारण है? भाजपा की क्यों नहीं सरकार आ रही दिल्ली में? लगता नहीं मेरे को। कारण क्या है? नहीं हमारा विधायक भले ही आ जाए, राम निवास गोयल जी को हम कड़ी टक्कर देंगे, बाकी बट दिल्ली में सरकार की बात बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। कारण क्या लगता है? बहुत कारण है, क्या बताऊं? तो मैं तुम्हें बताइए, खुद पता है। एक गिनवा दीजिए, बहुत समय है। बहुत कारण है। नहीं बताएंगे आप? है नहीं अच्छा एक कारण हो तो गिनवाऊंगी, सैकड़ों कारण है। अच्छा एक कारण क्या है? क्योंकि ये सारे पलटू राम है, चाहे केजरीवाल हो, चाहे मतलब वो सेंटर में हमारे मोदी जी हो, सारे पलटू राम है ये। मोदी जी भी आदमी का जो जीना दुर्लभ हो रहा है, ऐसा है। बीजेपी वाले कोई जमीनी स्तर पे काम नहीं कर रहे, सब हवा में कर रहे हैं। जैसे केजरीवाल जी भी आधे काम जमीनी स्तर पे कर रहे हैं, आधे हवा में कर रहे हैं। गरीब आदमी को क्या चाहिए, वो ही नहीं मिलता। अब ये सरकारी मॉडल ला रहे हैं। आप बढ़िया कपड़े पहन सकते हो, लेकिन किसी की मानसिकता चेंज नहीं कर सकते। सरकारी स्कूल में आज भी बालकों का जाके देख लो, स्थिति बहुत खराब है। बढ़िया कपड़े पहनने से, बढ़िया स्कूल बनाने से कुछ नहीं होगा, जब तक उनके अंदर की सोच और मेंटलिटी चेंज नहीं होगी। उस चीज़ से भी बहुत फर्क पड़ता है। मतलब सिर्फ कपड़े बढ़िया पहनाए हैं, स्कूल में पढ़ाई अब भी वैसे ही है। नाश है। अच्छा नाश है। आप GTV में उपचार कराने चले जाओ, एक तो आबादी इतनी है, उपचार नहीं होगा आपका। डेट मिल रही है MRI की, 6-6 साल आगे, 15-15 साल आगे बंदा बन जाए उसमें। 6 महीने की डेट, 7 महीने की डेट। हॉस्पिटल बड़े बड़े हैं, मशीनें बड़ी बड़ी है, व्यवस्था नहीं है उसमें। करप्शन दुनिया भर का है। रिश्वत दो, 1 मिनट में काम हो जाएगा। रिश्वत अभी भ्रष्टाचार चरम पे है भाई साहब, किसी की भी सरकार आ जाए। अच्छा व्यापारियों के लिए आप क्योंकि अपना खुद का काम कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं, ये सरकार कैसी रही? कुछ दिक्कतें परेशानियां हैं? MCD पहले 15 साल बीजेपी ने खाई, अब ये खाएंगे। तो ये खाएंगे के क्या मतलब? आप ये क्या कहना चाह रहे हैं? थोड़ा विस्तार से बता। सब मेरे को विधायक बना दो, मैं भी खाऊंगा। पहले नेता बना दो, पहले अपना घर भरूंगा। अच्छा, तो पेट ही नहीं भरने में आ रहे लोगों के। ये बताओ क्या किसी ने कहा है कि राजनीति कभी बूढ़ी नहीं होती, नेता बूढ़े हो जाते हैं। बस अब माफ करो, गड़बड़ हो जाएगी। देखिए थोड़ा सा खौफ व्यापारियों में रहता है। जब भी उनसे राजनीतिक विषयों पे बातचीत की जाए, उनसे पूछा जाए इन मुद्दों पे, अभी क्योंकि MCD का इन्होंने जिक्र किया, उस पर भी तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। चल रहे हैं मार्केट में, अलग अलग लोगों से बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में इस बार क्या रंग ढंग होने वाले हैं, जनता किसको चुनेगी और किसको अपना वोट देकर विजयी बनाकर
यहाँ से भेजेगी। एक भाई साहब यहाँ दिख रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? नितिन। ये बताइए, पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या लगता है कुछ बदला है, दिल्ली में सुधार हुआ है? ये तो कुछ नहीं लगता, बताओ। कुछ नहीं लगता है तो कैसे सुधरेगी दिल्ली? कुछ इस बार लगता है बदलेगी सरकार, कोई और पार्टी अपना दमखम दिखा पाएगी? बीजेपी। अच्छा, किन मुद्दों को सोचकर वोट कर रहे हैं आप लोग? मैं तो यही देख के कर रहा हूँ, डीटीसी वगैरह इन्होंने जो फ्री करने के बाद, डीटीसी वगैरह फ्री करने के बाद हाँ कि डीटीसी ख़त्म कर दी, हाँ तो उसी को देख के कह रहा हूँ। बिजली पानी वगैरह सब्सिडी भी तो बंद हो गई हाँ। दोबारा। तो सरकार घाटे में चल रही है आपका? ऐसा वही कहना? वही। अच्छा, तो इसके अलावा आप क्योंकि अपना कारोबार भी करते हैं, बाज़ार में किस तरह की व्यवस्था है इस सरकार में? एमसीडी, क्योंकि अब एमसीडी भी इनके पास है, तो उसके बाद कुछ क्या परेशानियां बढ़ी हैं, घटी हैं, क्या हुआ है? परेशानियाँ तो बढ़ी है, एमसीडी की क्यों नहीं बढ़ी? तो हड़ताल कितनी बार चली है एमसीडी की? हड़ताल होती है। बाज़ार में आपको कुछ खासी परेशानियाँ? खास के काम तो है ही नहीं बाजार में, काम नहीं है? नहीं है। अच्छा, खैर चलिए इधर से और चलते हैं, और लोग दिख रहे हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये एक भाई साहब दिख रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? हमारा नाम पप्पू है भैया। पप्पू है। तो ये बताइए पप्पू जी, चलते रहिए, साथ साथ चलेंगे, आपका टाइम क्यों खोटी करे हैं? वाह 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 यार, ये तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ, तो ये बताओ, पिछले 10 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री केजरीवाल, अब बन गई आतिशी जी, बहुत बढ़िया काम करा भाई। बहुत इसने। बढ़िया काम किया। हाँ, बहुत बढ़िया काम करा। कौन सा काम बढ़िया लगा? अभी अच्छा लगा यार, स्कूल सब सुविधाएं सब अच्छी दी है, अच्छा, सब बढ़िया चला है। सब बढ़िया चला है। इस बार क्या लगता है सरकार पलटेगी? आती भाई, हैं? अब कुछ किसकी पता आती नहीं है। कोई पता नहीं। काम धंधा कुछ पहले से बेहतर हुआ है? सब ठीक ही है, अब रेडी लगा रहे हैं भाई, तो काम चला गए। अब रेडी नहीं लगाएंगे तो काम कहाँ से चलेगा? नहीं ठीक चलेगा। बात है, ठीक बात काम तो जब भी चलेगा जब रेडी लगाएंगे। ठीक बात है। हाँ बस। हाँ, सड़कें वड़कें बेहतर हुई हैं पहले से? सड़कें बेहतर है। सड़कें बेहतर है। हाँ, बहुत बढ़िया है। अच्छा, आपके परिवार में आपके बच्चे हमारा वगैरह? यहाँ कुछ वोट है नहीं है। हाँ। हम एमपी के रहने वाले, हमें ओ, एमपी के रहने वाले हैं। ये तो हमारे साथ गच्चा हो गया, एमपी के रहने वाले हैं और दिल्ली की विधानसभा पे ज्ञान दे रहे हैं। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, पूरी मार्केट घूमते हैं, लोगों से तसल्ली से जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ उनका कहना है। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई हबड़ तबड़ नहीं है। हमें उस चीज़ में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है कि लोगों से हड़बड़ाहट में कुछ पूछा जाए और फिर लोग बनावटी जवाब दें। बेहतर ये है कि उनके जीवन में घुल मिलकर उन्हीं से बातचीत की जाए और पूछा जाए। आपका क्या नाम है सर? बातचीत करेंगे। राजू। राजू, क्या करते हैं? ये आपकी दुकान है? दुकान नमकीन की। अच्छा, ये देखिए, पिछले 10 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे, अब आतिशी जी मुख्यमंत्री हैं। 10 साल में कुछ काम हुआ आपको ऐसा लग रहा है? हुआ को काम चल रहा है। काम चल रहा है। हाँ। इस बार क्या लगता है, चुनाव होने वाले हैं थोड़े दिनों में, क्या लगता है कुछ किन मुद्दों पर आप वोट करने वाले हैं? क्या सोच के वोट देंगे इस बार? वोट दे देंगे, जीत जा केजरीवाल अब की और। अच्छा, केजरीवाल इस बार और जीत जाए? और क्या करेगा फिर? क्या काम बढ़िया लगा ऐसा? सब चल रहा है, ऐसे ही चलते रहते हैं सब। ऐसे ही चलते रहते हैं। सड़कें वड़कें ठीक हुई हैं? कहाँ पड़ी है? सब खंजर हो रही है, ये नाले सब टूट रहे। हाँ, ये दिखाइए, अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगा। ये देखिए, ये सीवेज टूटा पड़ा है। हैं? ये टूट के फेंके एमसीडी वाले हुए। हाँ, एमसीडी वाले, ये बड़ी दिक्कत है। सड़कें भी टूटी हुई हैं, यहाँ आप गुजरेंगे इलाकों से? जवाना चौक पे क्या हो रही है, निकलने के लिए दिक्कत पड़ रही है बहुत, रात को आते तो। ठीक बात है। सब रास्तों पे आप देखेंगे तो जगह जगह गड्ढे मिलेंगे। पानी की लीकेज है, ये एक बड़ी समस्या हमें दिल्ली के अलग अलग इलाकों में मिली कि सीवेज का पानी जगह जगह सड़कों पे बिखरा हुआ है और उसी से सड़कें जगह जगह आपको टूटी मिलेगी। मैनहोल्स जो हैं वो जगह जगह आपको खुले मिलेंगे। ये बड़ी समस्या है। एमसीडी को इस पर ध्यान देना चाहिए। एमसीडी को लेकर तमाम शिकायतें आती हैं, घूसखोरी से लेकर भ्रष्टाचार की, वो सब बातें तमाम अलग अलग हैं। लोग बोलते हैं भाजपा ने पहले खाया, अब आम आदमी पार्टी खा रही है। तो ये सब बातें, कुछ और लोग हैं यहाँ दिख रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है जी? कन्हैया लाल। कन्हैया जी, ये बताइए, पिछले 10 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। इस बार क्या लगता है चुनाव में कुछ माहौल बदलेगा? उन्होंने काम किया क्या 10 साल में? हमें पता नहीं जी, हम तो अपनी रेहड़ी पे बेचते हैं सब्जी। हाँ, रेडी पे हमें कुछ पता नहीं चलता कौन जीता कौन हारा, हमें तो करना ही है काम है। काम यही करना है।
10 साल में सड़कें बेहतर हुई कुछ? हाँ वो तो है, सड़कें बेहतर हुई, वो सब- पानी वानी आता है? आता है वो, अच्छा, पानी बिजली सही है। पानी बिजली सही है। हैं? पानी की कोई पानी की कोई कमताई नहीं है। पानी आ रहा है, लोग वहाँ वेस्ट कर रहे हैं, अंधाधुंध पानी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं पानी की। पानी फुल आ रहा है, लोग वेस्ट कर रहे हैं। वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये बड़ी दिक्कत इन्होंने बताई। अच्छा, एक बात और बताओ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र है। महेंद्र जी हाँ। महेंद्र जी, ये बताओ, अब पिछले 10 साल से काम किया केजरीवाल ने, लोग बहुत बड़ी बढ़िया, तारीफ कर रहे हैं। बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया। बहुत सड़कें सुधार दी, स्कूल सुधार दिए, हाँ। सब कुछ सुधार दिया, सब कुछ सुधार दिया। अच्छा, क्या नाम है, आप क्या काम करते हैं बताइए? मैं बिजली का इलेक्ट्रिशियन हूँ। इलेक्ट्रिशियन। जी हाँ। काम धंधा रोजगार ठीक चल रहा है? रोजगार मंदा है, लेकिन इतना मंदा भी नहीं है, और उस मंदे के साथ साथ लोग काम का सत्यानाश भी कर रहे हैं। काम का सत्यानाश नाश भी कर रहे हैं, हाँ जी। ये कैसे कर रहे हैं बताओ? ये न्यों कर रहे हैं कि जाते हैं कुछ और लोगों से कहते हैं, फिर काम नहीं करते। काम नहीं करते। अच्छा, ठीक है, और कुछ लोगों से बातचीत करें यहाँ? हाँ, और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। एक चाची बैठी है यहाँ, है? पहले चाची से बात कर ले या पहले आपसे बात कर ले, बताओ? दोनों से ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं चाची, वहीं बैठ जाओ, पहले तो मेरे लिए खड़ी मत हो आप, बैठ जाओ। हैं, मैं बहुत छोटा हूँ, बैठ जाओ आप। हैं, ठीक है, यहाँ बैठ जाइए। ये बताओ चाची, क्या नाम है? मेरा राजकुमारी। राजकुमारी नाम है। तो ये बताओ राजकुमारी जी, कि पिछले 10 साल में केजरीवाल की सरकार रही, अब आतिशी मुख्यमंत्री है, कुछ बदलाव दिखा 10 साल में? अभी तो कोई बदलाव नहीं दिखा भैया। कोई बदलाव नहीं दिखा? अभी आमदनी कमाई कुछ ठीक? कमाई तो ये आमदनी तो कुछ नहीं है, और खर्चा बहुत है। खर्चे तो इतने डबल हो गए हैं, काम ही नहीं है, घर बैठे हुए हैं सब। घर बैठे हुए हैं। सड़कें वड़कें ठीक हुई? सड़के वड़के देख रहे हो तो आपके सामने दिख रही हैं, ये सामने दिख रही है। ये यहाँ भी पीछे देखेंगे ना, ओपन पड़ा है पूरा, सीवेज का पूरी नाली खुली पड़ी है। पूरी नालियाँ खुल रही हैं, ये देखो, ये पड़ा है सारा टूटा हुआ पूरा ही। हाँ। अच्छा, आपके बच्चे क्या करते हैं? मेरे बच्चा तो बेटा अभी बैठा हुआ है खाली, अभी नौकरी जॉब नहीं मिल रही। 1 साल हो गई, जॉब भी नहीं है। 1 साल हो गया, नौकरी ढूंढ रहा है। पहले करता था, पहले तो थी, अब नौकरी नहीं है उसको, अब घर बैठे हुए हैं। अब नौकरी नहीं है तो कुछ और रोजगार के अवसर, कुछ अपना व्यवसाय, कुछ ऐसा सोचा? अपना ही करता था डिजाइनर काम, अब तो बेटा मिल ही नहीं रहा, पता नहीं क्या किस्मत आ गई, काम नहीं मिल रहा है। जब भी तो हम सब्जी बेच रहे हैं। अभी 60 साल की उम्र में कोई पेंशन नहीं, कुछ नहीं हमारा। पेंशन देने की तो अब दिल्ली सरकार ने वादा किया है कि 2500 पेंशन देंगे। देखो फार्म भरेंगे, जब फार्म तो भर चुके हैं वैसे। अच्छा, फार्म भरेंगे, फिर कुछ होगा अगर मिलेगी तो? मिले जब कहते हैं ना, हाँ। जब कभी हाथ में आ जाए, जब ही मैं जानू बेटे। हाँ, ठीक बात है। अच्छा, ये बताओ, इस बार वोट करने जाओगी आप, तो मन में क्या सोचोगी, क्या सोच के वोट दोगे कि ये वाला काम इस नेता ने बढ़िया किया तो इसको वोट दे देना? कुछ तो मन में सोचती होंगी, वोट डालती होंगी? देखो बेटा, किसकी सरकार बनेगी, जो अच्छी सरकार होगी उसको ही चुनना है। अच्छा, तो अच्छी सरकार कौन सी होती है आपके दिमाग में, आपके मन में ऐसा कौन सा लग रहा है कि कौन सी सरकार बढ़िया काम कर रही होगी? अब देखो जिसका भी आएगा। ना आंटी, देखो आप बात छुपा रही हो, मन की बात नहीं बता रही हो। हैं, हमारे देश के एक बड़े नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं, जो मन की बात करने में विश्वास रखते हैं, लेकिन आंटी आप मन की बात नहीं बता रही हो। सच सच बताओ, किन मुद्दों के? आप, नाली बढ़िया हो गई, सड़क बढ़िया हो गई, नाली भी बढ़िया हो गई है, साफ सफाई भी होती है। हाँ। वैसे तो बहुत कुछ आगे बढ़ गया है। हाँ। पानी आता है टाइम पे, सही टाइम? बत्ती पानी बिल्कुल नहीं जाता। अच्छा, अब बिजली पानी का बिल माफ है? माफ है। बिजली का तो ये है कि जितना गर्मियों में जलाते हो उस हिसाब से आती है बेटा। इतना भी नहीं आता, 4-4 हजार बिल आता था, 5-5 हजार आता था, उससे तो कम ही आ रहा है। उससे गरीब आदमी कहाँ से भरेगा? ठीक बात है तो कि नहीं? और कोई रोजगार के अवसर आपके पास नहीं है? ये कुछ नहीं है बेटा, हमारे पास यही है बस। ठीक। ये पुलिस वाले आ जाए, सड़क कोई भी MCD वाले आ जाए, कोई भी आ सकता है। कमेटी आ जाती है जब मर्जी। नहीं, अब जैसे आपने ये यहाँ रेडी लगाई हुई है, ठीक है, आप सुबह से शाम यहाँ बैठती होंगी, तो आपको परेशान करने के लिए पुलिस वाले आ जाते हैं रोज? नहीं, अब नहीं आ रहे, अब नहीं आ रहे। कितने साल से पहले आते थे, जैसे कमेटी आती थी। हाँ। और वो आते थे, अब नहीं आ रहे। कमेटी भी नहीं आ रही। हाँ। पुलिस वाले भी नहीं आते, अब कोई नहीं आता। MCD वाले भी नहीं आते हैं? नहीं, कोई नहीं आता, अब तो साफ सफाई भी अच्छी है।
साफ सफाई अच्छी हो गई और ना ही कोई रिश्वतखोरी करने के लिए ऐसे हैं। नहीं है, अब नहीं है कुछ भी। तो ये कितने समय पहले हुआ करता था? ये तो हो गए 10 साल ही लगा लो। 10 साल लगा लें। मतलब केजरीवाल सरकार आने के बाद ये जो पुलिस तंग करती थी, एमसीडी तंग करती, ये सब नहीं हो रहा है अब? अब नहीं हो रहा बिल्कुल भी। पहले एमसीडी बहुत तंग करती थी, पहले अब नहीं हो रही है। तो एमसीडी तो अब आई है आम आदमी पार्टी के पास, पहले तो भाजपा के पास थी, वो तंग क्यों नहीं करते? पहले होता था, अब नहीं है। अब तो कुछ भी नहीं है, ना कोई पुलिस वाले कहते, ना ही कोई एमसीडी आती। अब तो पूरा दिन ही यहीं पे बैठे रहते हम। घर एक ही जगह टिया लगाते और कहीं लगाते ही नहीं। अच्छा, एक और बात बता दो अम्मा, ये बताओ अब नई सरकार बनेगी, अम्मा क्या सोचती है कि मेरा ये काम हो जाए नई सरकार बनते ही, ऐसा कोई काम दिमाग में है? बेटा जो कि जिसका कहते हैं सारे ही उम्र से कर रहे हैं, अब हमारे को तो कोई जगह में दे दे, ठिया दे दे यहाँ से, तो हम अपना वहाँ लगा ले, हम तो उसी को वोट देंगे। उसी को वोट देंगे। बस सरकार आए तो ठीक ठाक रेडी लगाने के लिए जगह लग जाए और कोई परेशान ना करे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप वहाँ से खड़े होके इधर आ गए हैं, क्या बात हुई? खैर चलिए, ये है नहीं, आप ही बता दीजिए क्या नाम है चाचा? मेरा नाम तो महेंद्र सिंह है। कितनी उम्र हो गई? मेरी उम्र है 73 साल। 73 साल है। इधर इधर आ जाइए। हाँ 73 साल है। तो देखो आपने तो बहुत सरकारें देखी है, और देखिए हैं? शीला दीक्षित लेके आ जाती सी है, क्या फर्क दिखा? कौन सी सरकार बढ़िया लगी इतने सालों में? सरकार तो बीजेपी की बढ़िया लगी। बीजेपी की बढ़िया लगी? सारे गुंडे भाग गए। नरेंद्र मोदी बढ़िया लगते हैं? हाँ बढ़िया लगते हैं। तो फिर यहाँ क्यों नहीं आई सरकार? अब ये तो यहाँ के पब्लिक की बात है। पब्लिक का जो हिसाब जो है वो एकदम पलट जाता है, जो है पलट जाता है। हाँ। बीजेपी में क्या बढ़िया लगता है? बीजेपी में ये बढ़िया लगा, ये गुंडे थे ये सारे भाग गए। गुंडे भाग गए? हाँ, पूरा उत्तर प्रदेश में एक भी गुंडा नहीं है, कोई खबर भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक भी गुंडा नहीं है। और यहाँ दिल्ली में? दिल्ली का तो मुझे मालूम नहीं है। दिल्ली का मालूम? आप दिल्ली के रहने वाले नहीं? रहने वाले यहीं का ही हूँ, लेकिन मैं 4 साल से बेड पे हूँ। 4 साल से बेड पे हैं। अच्छा, तो ये बताओ दिल्ली में तो केजरीवाल सरकार थी, स्वास्थ्य सुविधाएं, हॉस्पिटल्स वगैरह किस तरह के हैं? वो तो बढ़िया है। बढ़िया है? बढ़िया। अच्छा, और स्कूल बढ़िया है। स्कूल बढ़िया है और हॉस्पिटल में दवाई मिल रही है। दवाई मिल रही है। हाँ। मोहल्ला क्लिनिक वगैरह कैसे चल रहे हैं? अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। और अच्छी दवाई दे रहे हैं। हाँ, तो फिर भाजपा बढ़िया कैसे हुई? काम आम आदमी पार्टी ने? वो चीज़ अलग है। अच्छा, मन में भाजपा बसी है। वो चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है। मैंने वोट केजरीवाल को ही दिया है। हाँ। बच्चों ने वोट मोदी को दिया। आपने वोट केजरीवाल को दिया, आपके बच्चों ने मोदी जी को ही दिया। ये बढ़िया बात है। स्माइल प्यारी है आपकी। हाँ हाँ बढ़िया है? अरे गवर्नमेंट की नौकरी से रिटायर हूँ। गवर्नमेंट की नौकरी? बैंक में था। बैंक में नौकरी करते थे? हाँ। अच्छा। और मैं 4 साल से बहुत बीमार हूँ। अच्छा। तो आज ये घूमने के लिए निकलता हूँ शाम को 4 बजे के बाद। हाँ। सुबह पोल्यूशन बहुत होता है। हाँ। मेरे को सांस नहीं आता। हाँ। मेरे दिल ने और हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। ये तो बड़ी समस्या नहीं होगी पोल्यूशन वाली? ये तो जाएगी ही नहीं जो है। कैसे जाएगी? ये इस शहर की आबादी 5 लाख की थी, 5000 की थी। हाँ। और अब हो रही है 1 करोड़ से ऊपर की शादी की। तो पोल्यूशन कहाँ जाएगी? जब से ये आनंद विहार आया है, जब से पोल्यूशन आया है। हाँ। पर 6000 बस तो जो है डीटीसी की टच करती है इसको, और फिर उत्तर प्रदेश की करती है, हरियाणा की करती है, पंजाब का। ये पोल्यूशन है बस, और कोई इसलिए बोलो। कोई इलाज नहीं है? कोई नेता वेता आते हैं कुछ बोल करते ही नहीं है? इसका कोई इलाज नहीं। कोई इलाज नहीं? क्योंकि अब जंगल तो रहा नहीं। हाँ। पहले सारा जंगल ही पड़ा था ये। हाँ। हाँ, और अब जंगल खत्म हो गया। वैसे तो घुट के मर जाएंगे। नहीं, जब मरेंगे तो देखा जाए। मुझे तो राइटिंग में लिख कर दे दिया है हॉस्पिटल ने, आप किसी खुले वातावरण में चले जाओ। हाँ। आप किसी खुले वातावरण में चले जाओ। हाँ। और मैं 6 महीने मुझे लड़की लेके उठा के यहाँ से। पिछले साल 6 महीने रहा मैं, नवंबर से लेके और मार्च तक। हाँ। फिर अप्रैल में आया था मैं यहाँ पे। अप्रैल में आए थे, लेकिन अब तो फिर से बुरा हाल है। मास्क वास्क लगा के निकलते हो? हाँ हाँ लगाता हूँ। ये रखा है, ये बांट लेता हूँ। अच्छा, ये तो ठीक बात है चाचा। तो ये बताओ, एक तो हो गई प्रदूषण की दिक्कत है, और कोई दिल्ली की है? और समस्या सब, पानी मिल रहा है, बिजली मिल रही है, कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं है। हाँ। पेंशन वेंशन आ रही है सब?
सरकारी मुलाजिम थे आप तो हैं। मेरे तो देगा, क्यों नहीं देगा? आपको तो देंगे, बाकियों को नहीं मिल रही है। आप मजे ले रहे हो। मैंने ये आवाज उठाई थी। मैंने कहा एक नेता 5 साल के लिए बनता है एमपी, वो पेंशन लेता है, और 40 साल जो आदमी नौकरी करके आया है, धूप छाए और वो धूप बारिश से झेलता है, उसको पेंशन नहीं है। हाँ, तो कुछ और लोग यहाँ पे हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? फखरुद्दीन अली। फखरुद्दीन अली, ये बताओ कितने साल से यहाँ दिल्ली में रह रहे हो? 15-20 साल से रह रहे हैं। 15-20 साल से रह रहे हो। 15-20 साल से रह रहे हो। पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या कुछ काम हुए 10 साल में? भाई साहब, जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ तो उनका काम नज़र आ रहा है। हाँ। बिजली फ्री है 200 यूनिट। हाँ। पानी फ्री मिल रहा है। हाँ। मिल रहा है। मिल रहा है। हाँ, मोहल्ला क्लिनिक में कई बार मैं गया हूँ, इलाज करवाऊँ, इलाज दवाई मिल रहा है। हाँ। और शिक्षा में भी बच्चों को अच्छा शिक्षा और पढ़ाई मिल रहा है, स्कूल भी बढ़िया हो गया है। और बुजुर्गों को तीर्थ यात्री मिल रहा है, मतलब यात्रा। और भी बहुत सारे काम हैं जो कि अब गिनाते रहूं तो नज़र आ रहा है, उनका काम नज़र आ रहा है। अच्छा ये बताओ, और सब पार्टी का काम तो मुझे नज़र ही ना आ रहा है। और सब पार्टी की सरकार नहीं है पिछले 10, उससे पहले कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन इन्होंने काम करके दिखाया। पहले वाली सरकारें काम नहीं करती थी। काम करता था, नज़र नहीं आ रहा था। नजर आपके वाले में दिख रहा है? अब जब से मैं होश संभाला हूँ, हाँ, तब से उनका काम तो दिख रहा है। उनका काम दिख रहा है। अच्छा ये बताओ, अब जैसे अरविंद केजरीवाल को थोड़े दिन जेल में जाना पड़ा है, तो उनके ऊपर तमाम आरोप लगे, शराब घोटाले से लेके फिर ईडीआई, सीबीआई, इन सब की जांच बैठी हैं, सुप्रीम कोर्ट से फिर वो जमानत लेकर आए। उस सब के कारण कुछ छवि बदलेगी, जनता का कुछ मूड बदलेगा, ऐसा कुछ होने वाला है? कुछ मूड नहीं बदलेगा। कुछ मूड नहीं उसको केजरीवाल को फंसाया है किसने? भाजपा वालों ने। भाजपा वालों ने फंसाया। क्यों बोलूं, क्यों फंसाया मैं बता रहा हूँ। बताइए। जिसके ऊपर ये आरोप लगा रहे थे ना, हाँ। कि ये भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी है। हाँ। अभी कुछ दिन इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। हाँ। राजेंद्र क्या नाम है, कैलाश गहलोत, इसको सब सारे भाजपा वाले कह रहे थे ना वो भ्रष्टाचारी है, 100 करोड़ का घटोला किया है, उसको अपने पास क्यों ले लिया अगर वो भ्रष्टाचारी है तो? कैलाश गहलोत दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री थे, जिन्होंने हाल ही में भाजपा ज्वाइन किया, उनके विषय में ये चर्चा कर रहे हैं। हाँ बताइए। तो जब वो भ्रष्टाचारी है, हाँ, तो उनको बीजेपी अपने में क्यों ले लिया? अगर ले ही लिया तो उससे भ्रष्टाचारी आप क्यों बता रहे थे? अगर वो भ्रष्टाचारी है, हाँ, तो आप अपने पार्टी में क्यों लिए? हाँ। तो मैं जानता हूँ कि वो भ्रष्टाचारी है ही नहीं। कैलाश गहलोत भ्रष्टाचारी नहीं थे? नहीं है, नहीं है। ऊपर दबाव डाल के बीजेपी अपने पक्ष में लाया है। ये स्वाति मालीवाल, इसका एग्जाम्पल देखिए। दिल्ली का सभी जो वो क्या कहते हैं, मतलब शोषित महिलाओं का आवाज़ बन के उभरा था। हाँ। केजरीवाल ने उनको क्या क्या नहीं दिया। हाँ। मुंह से तो बददुआ निकलता उसके लिए, उनको राज्यसभा सांसद भेज दिया। हाँ। और ये बीजेपी वाले ने उनके ऊपर ऐसा दबाव बनाया केस ईडी सीबीआई का। हाँ। वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया। अब वो महिलाओं के पक्ष में कुछ खुल के नहीं बोल रहा है। अभी हाल फिलहाल में देख लिए, 2-3 शुक्रवार की बात है। हाँ। बीजेपी की सरकार है राजस्थान में, खुलेआम टेम्पू से किडनैप करके ले गया। हाँ। मणिपुर में महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है। हाँ। बवाल हो रहा है उस पर। वहाँ बीजेपी की सरकार है ना, क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है? मणिपुर मोदी जी क्यों ना जा रहे हैं? भाजपा वाले। अच्छा ये बताओ, आप बार बार जिक्र कर रहे हो भाजपा का। भाजपा की सरकार 10 साल से देश में रही है। 100 बात की एक बात। हाँ। बीजेपी के हाथ में भारत देश की पूरा शक्ति है। हाँ। तो उनके ऊपर आवाज ना उठाएं, वो ना कार्यवाही करें। आवाज उठाइए, बिल्कुल आप आवाज उठाइए। और सरकारों का काम यही है कि जहां अपराध हो, अपराध की रोकथाम करे, उसके लिए कड़े फैसले लिए जाएं। हैं जो अपाहिज है ना भैया, जो अपाहिज हैं उनकी पेंशन नहीं बन रही। अच्छा, अपाहिजों की पेंशन नहीं बन रही है? ये चचा ने बीच में ही शुरू कर दिया है। आधार कार्ड है ना, आधार कार्ड में कम उम्र है, 60 करवानी है, वो बन नहीं रही है। तो क्यों नहीं बन रही? आपकी हुई नहीं 60 हो गई है, बना ही नहीं रहे हैं। कौन नहीं बना रहा है? मैं तो 10 जगह गया हूँ, 20 जगह गया हूँ। रुका आधार कार्ड नया बनेगा, जब जाकर 60 होगी, जब जाकर पेंशन बनेगी। मेरी 60 हो चुकी है और अपाहिज हूँ मैं। पैसे वैसे देने की कोशिश की आपने? फिर
हैं? पैसे वैसे मांगे आपसे? मेरे तो एक भी पैसा नहीं मांगा, आपसे पैसा नहीं मांगा लेकिन काम भी नहीं किया। ना काम भी नहीं किया। ये तो बड़ी दिक्कत है चाचा। मैं तो 20 जगह गया हूँ, 20 जगह। हाँ, किसी ने काम नहीं किया आपका? ना, सब पार्टियों के लोगों पे? एक आंख से दिखाई नहीं देता। हाँ। और मेरे कोई आगे पीछे नहीं है, कोई कमाने वाला कोई नहीं है मेरे कमाने वाला। इस पैर से अपाई दूँ, हाँ। हड्डी टूट गई है, हाँ। चल नहीं पाता। फिर भी आपकी ना तो पेंशन बन रही है, ना। हैं? हाँ। ये बड़ी समस्या है। अलग अलग जगहों पे सरकारी जितनी भी स्कीम्स हैं उनका लोगों तक पहुंचना, जन सेवाओं का, जनता की असल में सेवा करना कितना सार्थक हो पाता है ये वक्त बताएगा। सरकारें तमाम वर्षों से, कई दशकों से ये बार बार लोगों को जताने की, बताने की कोशिश करती रहती हैं कि हमने इतना काम किया, लोगों के हित में इतने फैसले लिए, गरीबी हटाओ से लेकर एक हैं तो सेफ हैं तक आज हम पहुंच चुके हैं। ये देश किस डगर जा रहा है, ये राज्य किस डगर जा रहा है, ये विधानसभा चुनाव किस डगर जाएगा वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे। जगह जगह लोगों से पूछेंगे विधानसभा चुनाव में इस बार किसका माहौल है और किसकी हवा का रुख, कौन सी हवा साफ, कौन सी हवा मैली, किसकी मतपेटी भरी होगी और किसकी खाली, ये वक्त बताएगा। लोगों से जगह जगह जाएंगे, पूछेंगे कौन से मुद्दे हैं जिन पर इस बार वोट करने वाले हैं, किसने काम किया, किसने नहीं किया और कितना मन आपका बदला है, कितना वैसा ही है। लोगों से जगह जगह पूछेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए, साथ ही साथ बताइए क्या खामियां आपको दिखी, सुझाते रहिए क्या बेहतर हो सकता है और इसी बेहतरी की राह पर लोगों से पूछेंगे, जानेंगे, सरकारों से जानेंगे, सवाल पूछेंगे, नेताओं से भी। अलग अलग इंटरव्यूज़ भी लाइंड अप हैं, आपको सब दिखाएंगे। फ़िलहाल के लिए शुक्रिया।